नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा सिंह आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर से मैं पिछले कई वर्षों से निसंतानता का सफ़र इलाज नेचुरल तरीके के द्वारा कर रही हूँ। आज के इस भागदौड़ के समय में इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आज के समय में ये समस्या क्यों बढ़ रही है और क्या हमारी बदलती जीवन शैली का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसके बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है लेट उम्र में शादी होना। करियर बनाने के चक्कर में मैरिड लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। करियर बनाना है, जॉब करनी है, इस चक्कर में आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं और उसकी वजह से महिलाओं में कंसीव करने की क्षमता जो है वो कम हो रही है। लेट उम्र में शादी करने से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है और अगर कंसीव हो जाता है तो अबॉर्शंस के चांसेस जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें खान पान की, कि आजकल का जो खान पान है वो पहले के खान पान से काफ़ी अलग है। लोग आजकल बाहर का खाना पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर का खाने से उनका जो है पाचन जो है वो कमज़ोर होता है। कई तरह के इन्फेक्शंस आते हैं, कई तरह की बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ती हैं। इसके साथ अगर हम बात करें फिज़िकल एक्टिविटी की, वो बहुत ही कम हो गई है। आजकल महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बहुत ही कम फिज़िकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो है वो बैठे बैठे का काम है, तो एक्टिविटीज़ जो है वो हो नहीं पाती, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो है बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब ज़्यादा हो रही हैं आजकल यंग एज में भी देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें पीसीओडी की, तो हर 5 में से 1 महिला जो है वो पीसीओडी का शिकार है। और अगर वो लेट शादी करते हैं और शादी के भी कुछ टाइम तक वो कंसीव करने की प्लानिंग नहीं करते, तो उन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें कंसीव अपने आप नहीं हो रहा तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जल्दी कंसीव करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल पे भी काम करना चाहिए। तो इसके साथ अगर हम बात करें नशे की, आजकल एडिक्शन जो है वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में भी ये देखने को मिल रहा है। पुरुष तो करते ही हैं नशा, महिलाएं भी आजकल इसमें बहुत ही आगे हैं। अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें आजकल महिलाओं में भी देखने को मिल रही हैं, जिससे उनके अंडे की क्वालिटी पे और पुरुषों के बीज की क्वालिटी पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो आजकल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह की हो गई है, बहुत डिमांडिंग हो गई है, बहुत ही डिज़ायर जो है बढ़ गई है। वर्क का लोड जो है वो बहुत बढ़ गया है, वर्क का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तो डिज़ायर ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो होड़ में या कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वर्कलोड उनका बढ़ जाता है और फिर उनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्ट्रेस के बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें स्ट्रेस है भी या नहीं, और स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी है जो वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और स्ट्रेस उन्हें बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो इनफर्टिलिटी के केस में स्ट्रेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब जो कारण हम देख रहे हैं, इनकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पाचन कमज़ोर होना, न्यूट्रिशंस का कम रहना, लेट एज में शादी करना, नशे का ज़्यादा सेवन करना और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ही पुअर रहना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहना, इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। और इसके साथ साथ में पहले तो लेट मैरिज करते हैं, फिर वो आगे बच्चे की प्लानिंग नहीं करते काफ़ी समय तक, और प्लानिंग करते हैं तो वो फटाफट बच्चा पैदा करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट लेने में तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो क्यों ना हम IVF, IUI या ICSI जैसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके जल्दी से ही जो है माँ बाप बन जाए। लेकिन जो उनमें समस्या है वो समस्या दूर नहीं हो पाती, और उसके रहते जब वो IVF या IUI, ICSI जैसी प्रोसेस में जाते हैं, और पहली बात तो उन्हें कंसीव जल्दी से होता नहीं है, हो जाता है तो इसके अबॉर्शन के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये भागम भाग की जो ज़िंदगी है ये इनफर्टिलिटी के केसेस को बहुत बढ़ा रही है। अगर इंसिडेंस की बात करें तो पहले ये सिर्फ 10% थे,
इनफर्टिलिटी के केस अब जो बढ़ के 15 से 20% तक हो गए हैं। मतलब टोटल कपल में से 15 से 20% जो कपल हैं वो अभी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, और जिसका कारण ये हमारी बदलती जीवन शैली ही है। धन्यवाद।